आइस टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, वो रेलवे जो पूरे भारत को जोड़ता है, वो रेलवे जो भारत के लोगों को कम पैसे में यात्रा कराता है, भारत के युवाओं को सरकारी रोजगार देता है, सरकारी नौकरियां हर साल देता है। अब एक बहुत ही बड़ा कदम उठाया है मोदी सरकार ने, जिससे कि युवाओं के सपने तो तार तार होंगे ही, पर गरीब और मध्यम वर्ग के लिए यात्रा करना भी अब महंगा हो जाएगा। मोदी सरकार के इस कदम से हर कोई चिंतित होगा आने वाले समय में, क्योंकि मोदी सरकार ने फैसला ले लिया है रेलवे को निजी हाथों में सौंपने का। रेलवे जब निजी हाथों में जाएगा तो यात्रा भी महंगी हो जाएगी और सरकारी नौकरियां जो हैं वो खत्म सी हो जाएंगी। दोस्तों, क्या पूरा मामला है वो आपको बताऊंगा। उसके साथ साथ ये कितना घातक होगा आने वाले समय में, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। और यही नहीं, दूसरी कौन कौन सी कंपनीज मोदी सरकार ने बेची हैं या बेचने का निर्णय लिया है, जो चिंता का विषय है, वो भी आपको जानना बेहद जरूरी है। साथ के साथ अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार ने, जो पहली भाजपा सरकार थी, उसने भी ऐसे ही सरकारी कंपनियों को कैसे बेचा था, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले तो पीयूष गोयल जी ने ट्वीट करके यह जानकारी दी कि रेलवे ने टेंडर्स मंगाए हैं। रेलवे के 109 रूट्स के ऊपर 151 मॉडर्न ट्रेन चलाने के लिए निजी कंपनियों से, मतलब निजी कंपनीज टेंडर दें जिनको ट्रेनें चलानी है। 151 ट्रेन हम देंगे निजी हाथों में, जिसके बाद फिर यह मामला आगे बढ़ेगा और 35 सालों के लिए दिया जाएगा। दोस्तों, 35 साल का ये कॉन्ट्रैक्ट होगा, जिसमें के रेलवे के 109 रूट्स पर 151 ट्रेन निजी कंपनी चलाएंगी। साथ के साथ पीयूष गोयल लिखते हैं, This initiative will boost job creation, reduce transit time, provide enhanced safety and world-class facilities to passengers। मतलब ये जॉब क्रिएशन, ये रोजगार निर्माण में सहायता देगा। उसके साथ साथ ये जो समय है हमारा यात्रा का, उसको कम करेगा, निजीकरण कम करेगा। इसके साथ साथ दुनिया विश्व स्तरीय जो सुविधाएं हैं वो मिलेंगी यात्रियों को और सुरक्षा मिलेगी। मतलब क्या पीयूष गोयल साहब ये मान रहे हैं कि उनके राज्य में, उनके कार्यकाल में ट्रांजिट टाइम, जो यात्रा का समय है, वो कम नहीं हो पाया, विश्व स्तरीय से सुविधाएं नहीं मिल पाई, सुरक्षा नहीं प्रदान कर पाए। इनके ट्वीट से ऐसा ही कुछ दिखता है। लेकिन दोस्तों, इसके ऊपर ये सबसे बड़ा विषय उठ रहा है। लोग पूछ रहे हैं कि सरकारी जो रेलवे है, जो डेवलप्ड है, इसको निजी हाथों में क्यों दिया जा रहा है? इसकी जगह पे क्यों ना दूसरी चीजें निजी हाथों में दे दी जाएं जो अभी प्रोसेस में नहीं है, जिनको डेवलप नहीं किया गया है। जिस पर दिग्विजय सिंह जी, जो कांग्रेस के राज्यसभा सांसद हैं, उन्होंने लिखा है, Piyush ji, instead of private participation on established rail infrastructure built by government, why don't you give Modi ji's dream project of bullet train from Ahmedabad to Mumbai to a private investor? इसकी जगह पे दिग्विजय सिंह जी का कहना है कि जहां पर आप रेलवे का जो डेवलप्ड है पूरा का पूरा, उसको क्यों दे रहे हैं निजी हाथों में, बल्कि जो अभी आपने काम पूरा नहीं किया है, मोदी जी का जो सपना है बुलेट ट्रेन का, वो आप दे दें किसी प्राइवेट इन्वेस्टर को, इससे फायदा होगा। लेकिन जो रेलवे है इसको नहीं दिया जाए। यहां पर सिर्फ विपक्ष के नेता सवाल नहीं उठा रहे हैं, बल्कि जो सरकारी कर्मचारी हैं वो भी सवाल उठा रहे हैं, क्योंकि उनके नजदीक भी ये बहुत ही ज्यादा घातक है। क्योंकि दोस्तों, सबसे पहले तो इसके अंदर रोजगार खत्म से हो जाएंगे सरकारी, क्योंकि रेलवे मंत्रालय ने साफ कर दिया है कि रेलवे सिर्फ और सिर्फ गार्ड और ड्राइवर देगा, बाकी सारे स्टाफ का इंतजाम जो प्राइवेट कंपनी है उसे करना होगा। मतलब अब यहां पर टीसी कौन होगा, उसके साथ साथ हेल्पर कौन होगा, जो क्लीनर होगा वो कौन होगा, ये तमाम चीजें अब बहुत बड़ा संशय बन गया है जब से रेलवे ने यह साफ किया है कि रेलवे सिर्फ ड्राइवर और गार्ड देगा। मतलब पूरा स्टाफ निजीकरण हो जाएगा, पूरा स्टाफ निजी कंपनी के हाथ में चला जाएगा। जहां मेरिट के आधार पर लोगों को सरकारी नौकरी ट्रेन में मिलती थी, अब क्या वो निजी कंपनीज में रिकमेंडेशन के आधार पर मिलेगी, पक्षपात के आधार पर मिलेगी? और हमारे जो युवा हैं उनके लिए कितना बड़ा खतरा मंडरा गया है आगे, ये चिंता का विषय है। और इस चिंता का विषय ये सिर्फ हम नहीं कह रहे, बल्कि रेलवे के जो अधिकारी हैं वो भी बता रहे हैं, रेलवे के कर्मचारी भी कह रहे हैं। IRCTC की कर्मचारी यूनियन से जुड़े सुरजीत श्यामला ने जो कहा है, मैं उसको वर्ड टू वर्ड आपको सुनाना चाहता हूं, उसको सुनकर शायद आपकी बहुत आंखें खुल जाएं। यहां पर सुरजीत श्यामला ने रेलवे के निजीकरण के प्रस्ताव पर कहा, यह सिर्फ रेलवे कर्मचारियों ही नहीं बल्कि यात्रियों की जेब पर भी वार है। ट्रेन के किराए का 43% सब्सिडी, जिसकी मैं शुरू में बात कर रहा था, 43% सब्सिडी यात्रियों को मिलती है। निजी कंपनियां तो ये रियायत यात्रियों को नहीं देंगी। ऐसे में गरीब और मध्यम वर्ग के यात्रियों की जेब पर भार बढ़ेगा। दोस्तों, यही सबसे बड़ी बात है कि रेलवे जो है वो तकरीबन आधा पैसा जो है वसूलता है टिकट का, यात्रा का जो खर्चा है
अपने पैसेंजर से और बाकी सब भारत सरकार वहन करती है। अब जब ये निजी हाथों में चला जाएगा तो पूरा पूरा पैसा तकरीबन दुगना टिकट की कीमत हो जानी होगी, जिसकी सबसे बड़ी मिसाल है तेजस एक्सप्रेस। तेजस एक्सप्रेस प्राइवेट हाथों में है। तेजस एक्सप्रेस का किराया जो है वो राजधानी से भी ज्यादा है। सेम रूट का सेम जो बिल्कुल एक जैसा समय है, एक जैसा ट्रैवलिंग टाइम है, उसके साथ साथ उसके बावजूद भी तेजस का किराया राजधानी एक्सप्रेस से ज्यादा है। यह सबसे बड़ी मिसाल है प्राइवेटाइजेशन की। उसके साथ साथ इन्होंने यह भी कहा, एक और रिटायर्ड रेलवे बोर्ड के अधिकारी हैं श्री प्रकाश, उनको इस प्रस्ताव की कामयाबी पर भी शक है। ये बीबीसी में लेख छपा है, उससे मैं बता रहा हूं आपको। इन्होंने बीबीसी से कहा है, श्री प्रकाश ने, अभी आईआरसीटीसी तेजस एक्सप्रेस चला रही है, उसमें भी यात्रियों को मिलने वाली छूट लागू नहीं है। जब निजी कंपनियां ट्रेन चलाएंगी तो यात्रियों को रियायत नहीं मिलेगी, बावजूद इसके निजी कंपनियां फायदा कमा पाएंगी। इसे लेकर मुझे संदेह है। यहां पर इन्होंने एक और चीज कही है कि जिन लोगों को लगता है, श्री प्रकाश जी ने कहा है, जिन लोगों को लगता है कि रेलवे का प्राइवेटाइजेशन जो है वो बढ़ा देगा सुविधाओं को, तो उसके लिए सबसे बड़ी मिसाल यह है कि रेलवे खुद अपनी आईआरसीटीसी के तहत बहुत सी टूरिज्म ट्रेन चलाती है और वो घाटे का सौदा है, उससे कोई सुविधाएं नहीं सुधरी हैं। आईआरसीटीसी रेलवे की प्राइवेट कंपनी है। दोस्तों, इसके साथ साथ मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं कि कहां पर यहां पर और कितनी कंपनीज हैं जिनको मोदी सरकार बेचने वाली है। दोस्तों, लगभग 29 कंपनियां ऐसी हैं, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। यह खबर है 8 जुलाई 2019 की। मोदी सरकार 29 कंपनियों से अपना हिस्सा बेचेगी। इसमें हमारा आपका क्या नफा नुकसान है, डिटेल में ये लेख छपा था और 29 कंपनियों का जिक्र भी छपा था, जिसमें एयर इंडिया भी थी, जिसके अंदर LIC भी थी, जिसमें भारत पेट्रोलियम भी थी, और ऐसी बहुत सी कंपनीज थी जो भारत की एक तरह से रतन कहने वाली कंपनीज थी। दोस्तों, सबसे बड़ी मिसाल यह है, HPCL घाटे में नहीं है, फिर भी मोदी सरकार क्यों इसको बेच रही है, यह समझ में नहीं आ रहा है। एयर इंडिया को बेचने का प्रोसेस चालू हो चुका है, आप सबको मालूम है। LIC को लेकर बहुत सा विवाद चल रहा है, बहुत से विरोध प्रदर्शन भी हुए हैं, लेकिन मोदी सरकार ऐसा लग रहा है कि वो अपने इरादों के ऊपर अड़िग है, जमी हुई है और बेचने का काम करेगी। इकोनॉमिक टाइम्स में नवंबर 21, 2019 को एक पूरा खबर छपी थी निर्मला सीतारमण की तस्वीर के साथ। भारत पेट्रोलियम सहित 5 कंपनियों में हिस्सेदारी बेचेगी मोदी सरकार। दोस्तों, ये सबसे बड़ी मिसाल है कि जब घर में जो बच्चे होते हैं, लोग मिसाल दे रहे हैं कि पिता ने बहुत सी दौलत कमाई होती है, लेकिन आगे आने वाले जो बच्चे हैं जिनके हाथ में घर जाना है, उन्होंने कोई काम नहीं किया होता। इसके लिए वो अपने घर को धीरे धीरे बेचते रहते हैं और एक दिन ऐसा आता है कि उनका पूरा घर बिक जाता है और वो सड़कों पर आ जाते हैं। लोग इसी मिसाल से जोड़ रहे हैं मोदी सरकार की इन तमाम कदमों को कि जो भारत ने 70 सालों के अंदर कंपनीज बनाई थी, जिनको भारत का रतन कहा गया था, उनको मोदी सरकार बेच बेच के अपने खजाने भरने का काम कर रही है। मतलब साफ है कि मोदी सरकार खजाने भरने में व्यापार से और दूसरी चीजों से नाकाम है। दोस्तों, ये पहली बार नहीं है, इससे पहले भी जब मोदी सरकार से पहले भाजपा की सरकार आई थी, अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार आई थी, तब भी भारत ने पहली बार देखा था बल्क में सरकारी कंपनियों में से डिसइन्वेस्टमेंट होना, निवेश होना। निवेश का मतलब है, डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब है सरकार अपने शेयर को प्राइवेट कंपनीज को बेच देती है और इससे सरकार की जो हिस्सेदारी है वो कम हो जाती है या खत्म हो जाती है, पर सरकार को करोड़ों रुपया मिल जाता है। मोदी सरकार से पहले अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने जिस तरह से कंपनीज को, जो भारत की रतन वाली कंपनीज थी, उनको बेचा था, उनके नाम है भारत एल्यूमिनियम कंपनी, बाल्को, आपने सुना था। इनका इन्वेस्टमेंट मोदी सरकार से पहले अटल बिहारी वाजपेयी जी की भाजपा सरकार ने, एनडीए सरकार ने प्राइवेट हाथों में दे दिया था। हिंदुस्तान जिंक इसमें एक बड़ा नाम था जिसका प्राइवेटाइजेशन हुआ था, निजीकरण हुआ था। साथ के साथ इंडियन पेट्रोकेमिकल्स कॉरपोरेशन लिमिटेड को रिलायंस इंडस्ट्रीज को तब दिया गया था 1999 से 2004 के बीच में। आपको सबको जान के हैरानी होगी, साथ के साथ VSNL विदेश संचार निगम लिमिटेड को भी अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार ने टाटा को बेच दिया था, जिसके बाद से टाटा ने अपना काम उसमें किया। इन्होंने फायदे कमाए, पर मोदी सरकार और भाजपा की अटल बिहारी वाजपेयी सरकार के ऐसे कदमों से भारत सरकार को कोई फायदा नहीं हुआ। रेलवे के एक अधिकारी ने यह भी कहा
कहा बीबीसी को कि अगर जो सरकारी कंपनी होती है, जब वो पैसे कमाती है तो सरकार उसको जनहितैषी कामों में लगाती है, लेकिन अब जब प्राइवेट कंपनीज पैसे कमाएंगी तो वो जनहितैषी कामों में नहीं खर्च करेंगी। दोस्तों, ये बहुत बड़ा सवाल है। बहुत बड़ा सवाल इसलिए है कि जब जब भाजपा की सरकारें आती हैं तब तब ये सरकारी कंपनीज को आखिर में नाकाम होकर बेचकर अपना खजाना भर के देश को चलाने का काम करते हैं। मतलब साफ है कि देश चलाने में एक तरह से आर्थिक मोर्चे पे नाकाम होती है भाजपा की सरकार। तो जो हमारा धरोहर है, जो हमारा एक तरह से विरासत है, उसको बेचकर देश चलाना कहां तक सही है, यह आपको सवाल मोदी सरकार से और गोदी मीडिया से पूछने होंगे। दोस्तों, ये पहली बार नहीं है। अभी भी 29 कंपनीज को बेचने का निर्णय मोदी सरकार ने लिया है, जिससे सरकारी नौकरियां खत्म हो जाएंगी, जिससे हमारे देश के जो देशवासी हैं उनको मिलने वाली सुविधाएं जो कम दामों में हैं वो महंगी हो जाएंगी। और साथ के साथ ये पहली बार नहीं है, अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार ने भी अनेकों सरकारी कंपनीज को निजी हाथों में दिया था, जिसके साथ साथ हमारा बहुत सा धरोहर अब निजी हाथों में चला गया है। एयर इंडिया जाने वाला है, LIC जाने वाला है, HPCL हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जो फॉर्च्यून 500 कंपनी जो दुनिया की हैं उनमें आता है, उनको भी बेचने वाले हैं ये लोग। आप समझ सकते हैं कि कितना कामयाब है मोदी सरकार और कितना अच्छा काम चल रहा है। दोस्तों, रेलवे के निजीकरण से कितना नुकसान होना है आने वाले समय में, यह आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन फिर भी गोदी मीडिया मोदी सरकार से सवाल नहीं करेगी। कम से कम आप सवाल कीजिए, क्योंकि आपके आने वाली नस्लों का भविष्य दांव पे लगा हुआ है। इस वीडियो को आगे शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे लाइव टीवी न्यूज़ को। लाइव टीवी न्यूज़ के बेल आइकन को ज़रूर दबाइए। जुड़े रहिए। जय हिंद, जय भारत। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।